ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथराज में भागवतम थी तो स्कंद 3 अध्याय 32 श्लोक संख्या 34, 35, 36 तीनों एक साथ। क्रिया सकाम कर्म से क्रतु भी यज्ञ से दान है दात से तपः तपस्या स्वाध्याय वैदिक साहित्य का अध्ययन मर्शन है तथा ज्ञान योग के द्वारा आत्म इंद्रिय जयेन मन तथा इंद्रियों को वश में करने से अपि संन्यासेन संन्यास के द्वारा च तथा कर्मणाम सकाम कर्मों का योगेन योग से विविध अंगेन विविध विभागों वाले भक्ति योगेन भक्ति योग से च तथा एव निश्चय ही निसंदेह धर्मेण नियत कार्यों से उभय चिन्हेन दोनों लक्षणों वाले यह जो प्रवृत्ति आसक्ति निवृत्तिमान वैराग्य से युक्त आत्म तत्व आत्म साक्षात्कार का विज्ञान अवबोधेन ज्ञान से वैराग्येण वैराग्य से दृढ़ेन दृढ़ च तथा ईयते अनुभव किया जाता है भगवान श्री भगवान एभी इनसे सगुण भौतिक संसार में निर्गुण भौतिक गुणों से परे स्वदृक् अपनी वैधानिक स्थिति को देखने वाला क्रिया क्रतुभिर्दान तपः स्वाध्याय मर्शन है आत्मेन्द्रिय जयेनापि संन्यासेन च कर्मणा योगेन विविधांगेन भक्ति योगेन च धर्मेणोभय चिन्हेन यह प्रवृत्ति निवृत्ति मान आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येन दृढ़ेन च ईयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुणः स्वदृक् सकाम कर्म तथा यज्ञ संपन्न करके दान देकर तपस्या करके विविध शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञान योग से मन के निग्रह से इंद्रियों के दमन से संन्यास ग्रहण करके तथा अपने आश्रम के कर्तव्यों का निर्वाह करके योग की विभिन्न विधियों को संपन्न करके भक्ति करके तथा आसक्ति और विरक्ति के लक्षणों से युक्त भक्ति योग को प्रकट करके आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को जान करके तथा प्रबल वैराग्य भाव जागृत करके आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियों को समझने में अत्यंत पटु व्यक्ति
उस रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार करता है, जैसा कि वे भौतिक जगत में तथा अध्यात्म में निरूपित किए जाते हैं। तो जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, मनुष्य को शास्त्रों के नियम का पालन करना होता है। विभिन्न वर्ण तथा आश्रमों में स्थित व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न कार्य बताए गए हैं। यहाँ बताया गया है कि सकाम कर्म तथा यज्ञ करना और दान देना, यह गृहस्थ आश्रम के कर्म। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। गृहस्थों के लिए यज्ञ करना, दान देने तथा नियत कर्मों के अनुसार कर्म करने का विशेष रूप से संस्तुति की गई है। इसी प्रकार तपस्या, वेदाध्ययन तथा ज्ञान की खोज इन वानप्रस्थी के लिए है। ब्रह्मचारी या शास्त्रों के लिए प्रामाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना करणीय बातें बताया गया है। जो सन्यासी है उनके लिए आत्मेंद्रिय जय अर्थात मन का निरोध तथा इंद्रियों को वश में करना होता है। ये सभी कार्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए है, जिससे वे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठे, जहाँ से वे कृष्ण चेतना अर्थात भक्ति को प्राप्त हो। भक्ति योगिन च वही का अर्थ है कि जैसा श्लोक 34 के अनुसार जो भी करणीय है, चाहे वो योग हो, यज्ञ हो, सकाम कर्म, वेदाध्ययन, संन्यास ग्रहण, उसे भक्ति योग में संपन्न करना चाहिए। चाहे वही शब्द संस्कृत व्याकरण के अनुसार बताते हैं, तो मनुष्य को यह सभी कार्य भक्ति के साथ करने चाहिए, अन्यथा इन कार्य पर कोई फल नहीं प्राप्त होगा। कोई भी नियत कर्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हेतु करना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। यद करोषि यदश्नासि, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, जो भी तपस्या करो और जो भी दान दो, सबका फल परमेश्वर को दिया जाना चाहिए। यहाँ पर एव शब्द जोड़ दिया गया है, जो ये बताता है ये कर्म इस प्रकार से अवश्य किए जाएं। जब तक समस्त कर्मों के साथ भक्ति नहीं की जाती तब तक वांछित फल नहीं मिलता, किंतु जब प्रत्येक कार्य में भक्ति योग को प्रधानता मिलती है तो अंतिम लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है। मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, अनेकानेक जन्मों के पश्चात मनुष्य परम पुरुष भगवान कृष्ण के पास पहुंचता है और यह जानकर उनकी शरण ग्रहण करता है कि वे ही सब कुछ है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान यह भी कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञों अथवा बद्ध तपस्या के भोक्ता श्री भगवान है। वही समस्त लोगों के स्वामी है और प्रत्येक जीवात्मा के सखा है। धर्मेणोभय चिन्हेन का अर्थ है कि भक्तियों की प्रक्रिया के 2 लक्षण हैं, श्री भगवान के प्रति अनुराग तथा समस्त भौतिक संबंधों से विरक्ति। जिस प्रकार भोजन करते समय 2 प्रकार के कार्य होते हैं, उसी प्रकार भक्ति योग की प्रगति के 2 लक्षण होते हैं। भोजन करने से भूखे व्यक्ति को शक्ति तथा संतोष मिलता है तथा साथ ही और अधिक भोजन करने से विरक्ति हो जाती है। इसी प्रकार भक्ति में सेवा संपन्न करने से वास्तविक ज्ञान का विकास होता है और मनुष्य समस्त भौतिक कार्यों से विरक्त हो जाता है। भक्ति में सेवा के द्वारा पदार्थ जैसी विरक्ति या परमेश्वर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, वह अन्य किसी पद्धति से नहीं हो पाती। परमेश्वर के प्रति इस अनुराग को बढ़ाने की 9 विधियां हैं। ये है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, भगवत सेवा, साख्य भाव, प्रार्थना, सर्वस्व अर्पण तथा श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा। वैराग्य उत्पन्न करने वाले विधियां श्लोक 36 में बताई गई। मनुष्य अपने नियत कर्तव्यों को संपन्न करके तथा यज्ञ के द्वारा स्वर्ग जैसे उच्च लोगों को प्राप्त कर सकता है। जब संन्यास ग्रहण करके मनुष्य ऐसी इच्छाओं से ऊपर उठता है, तब वह परमेश्वर के ब्रह्म स्वरूप को समझ सकता है और जब वह अपनी वास्तविक वैधानिक स्थिति देख पाता है तो वह अन्य सभी विधियों को देख लेता है और तब शुद्ध भक्ति की अवस्था में स्थित हो जाता है। उस समय वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है। परम पुरुष का ज्ञान आत्म तत्व अवबोधन कहलाता है, जिसका अर्थ है स्वयं की स्वाभाविक स्थिति को समझना। यदि कोई सचमुच परमेश्वर के शाश्वत दास के रूप में अपनी वैधानिक स्थिति को समझ आता है तो वह भौतिक संसार की सेवा से व्यक्त हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगा है। यदि कोई अपनी वैधानिक स्थिति से परिचित नहीं होता तो वह अपनी स्थूल शरीर, अपने परिवार, समाज या देश की सेवा में लगा रहता है। किंतु ज्यों ही वह अपनी स्वाभाविक स्थिति देख पाता है, स्वदृक का जो देखने में समर्थ है, वह ऐसी भौतिक सेवा से विरक्त होकर अपने आप को भक्ति योग में लगा लेता है। जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों से युक्त है और शास्त्र अनुमोदित अपने कर्म करता रहता है तो वह उच्च लोकों को जा सकता है, जहाँ के अधिष्ठाता देव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, ब्रह्मा तथा शिव जैसे श्री भगवान के भौतिक प्रतिनिधि होते हैं। समस्त देवतागण श्री भगवान के भौतिक प्रतिनिधि हैं। भौतिक कर्मों से मनुष्य केवल ऐसे देवताओं तक ही पहुंच सकता है
जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, या कि देवव्रता देवान, जो लोग देवताओं से आसक्त हैं और अपने नियत करते हैं वे देवताओं के लोक तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार मनुष्य पितृलोक तक जा सकता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविक स्थिति ठीक से समझता है, भक्ति में सेवा को अपना लेता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार करता है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रक्रियाओं की चर्चा हो रही है जिससे जीव अपने आप को शुद्ध कर सकता है और शुद्ध करने के बाद भगवान का और अपनी वास्तविक स्थिति का साक्षात्कार कर सकता है। तो हम लोग मनुष्य के रूप में अपने आप को ठीक से जानते नहीं हैं, क्योंकि हम मनुष्य के रूप में हैं इसलिए हम अपने आप को मनुष्य समझते हैं, और मनुष्य होते हुए अपने शरीर को भी ठीक से नहीं जानते हैं, कौन से शरीर में क्या रोग है, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, कैसा शरीर कैसा काम करता है। तो इसलिए अपने आप को जान पाना सबसे पहला स्तर है, और अपने आप को जानने में पहली समझ क्या है कि हम ये शरीर नहीं, शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है। तो हमें शरीर के लिए ही आत्मा के लिए कार्य करना है, और आत्मा के लिए कार्य करने का क्या मतलब है कि भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है कि वो भगवान का, कृष्ण का दास है। ममे वांचो जीवलोके, तो कृष्ण का जो कि दास है, इसलिए कृष्ण की सेवा करके ही आध्यात्मिक उन्नति होगी, ताकि जो देवी देवता है उनकी सेवा करके जीव भौतिक चीजें इकट्ठी कर सकता है, संसारिक चीजें इकट्ठी कर सकता है, लेकिन उससे मन शांत नहीं होगा, उससे आनंद कभी जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि आनंद भौतिक वस्तुओं से नहीं आता, आनंद भौतिक वस्तुओं की उपयोगिता से आता है कि आप उन्हें कहाँ उपयोग करते हैं। तो अगर आप ठीक से उपयोग करना ही नहीं जानते तो आपके पास चाहे जितनी मर्जी भौतिक वस्तुएं हो, उनका आप ठीक से उनसे आनंद नहीं ले सकते, वो आप उनसे उल्टे ही काम करोगे। जैसे देखा जाता है जब धन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो गलत कामों में खर्च होता है। इसीलिए यहाँ पर जो गृहस्थ है, क्योंकि आजकल के समय में तो सभी गृहस्थ ही है, क्योंकि ब्रह्मचारी कोई रहता नहीं है, वानप्रस्थ कोई रहता नहीं है, सन्यास कोई रहता नहीं है, तो इसलिए गृहस्थों के लिए यज्ञ करना, दान देना, नियत कर्मों के अनुसार कर्म करने की विशेष रूप से संस्तुति की गई है। तो इसलिए हमें नित्य रूप से यज्ञ करना चाहिए। कलयुग में कौन सा यज्ञ है? तो यज्ञाराम जप यज्ञोऽस्मि, भगवान के नामों का जो जप है वो अपने आप में एक यज्ञ है। तो कलयुग में सबसे शुद्ध प्रकार का यज्ञ ये संकीर्तन यज्ञ, भगवान का नाम जप जो है वो है। तो हमें यज्ञ करना है, दान देना है। दान पैसे का हो सकता है, भावना का हो सकता है, सेवा का हो सकता है, जिस प्रकार का दान आप कर सके, समय का हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दान हो सकते हैं। तो दान देना है और नियत कर्मों के अनुसार, यानी कि जैसी स्थिति में हम अपने परिवार की जैसे देखभाल करनी चाहिए, सही भावना से वो सब करना चाहिए, तो इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति धीरे धीरे होती रहेगी। आध्यात्मिक ज्ञान हमें जो हम सुन रहे हैं वो व्यवहारिक रूप से समझ में आएगा। कितने सारे गृहस्थ ऐसे हुए हैं जो जिनके उदाहरण शास्त्रों में आते हैं, जो कि बिना बाकी साधना किए केवल अपने नियत कर्तव्यों करते हुए और भक्तों की सेवा करते हुए ही बड़ी आसानी से अध्यात्म में बड़े पारंगत हो जाते हैं। तो हमें ऐसा अभ्यास करना है और इस प्रकार से भगवान को जीते जी ही अनुभव करना है। जैसे भगवान का जो प्रेम है वो जीते जी प्राप्त करना है। ऐसा नहीं है कि भाई मर जाएंगे तब तो पता चलेगा कि भगवान होते हैं नहीं होते, या मरने के बाद स्वर्ग जाना है। धर्म करने वाले लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि हाँ मरने के बाद, नहीं नहीं, ये जीते जी है। जीते जी अगर हमें अनुभव नहीं हुआ तो क्या फायदा। तो जीते जी हमें प्रयास करना है कि हम आध्यात्मिक स्थिति को अनुभव कर सके, जब पक्का विश्वास हो जाए कि हाँ ये जो सारी बातें हैं जो शास्त्र कहते हैं, जो गीता भागवत कहती है, ये सत्य है, ये कहानियाँ नहीं है। तो ये चीज़ हमें इस प्रकार से समझनी है। तो यज्ञ, दान और नियत कर्मों को ठीक से करना हमारे लिए अभी ये है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप आती रहेंगी। ऐसा भाव रखा कि कृष्ण में जी। तो ये प्रभु जी ने बहुत अच्छा एंड में ऐड किया कि ये सब किसके साथ करना है? भक्ति के साथ करना है। भक्ति का मतलब है कि कृष्ण मेरे हैं और मैं उनका सेवक हूँ। तो ये भावना भी साथ में रखनी है। भक्ति के साथ ही
ये सारे कार्य होंगे तो इनका सामने आ जाएंगे। गुरु महाराज ने पक्का विश्वास दिलाया है कि ये भाव लेकर आप निवेदन शुणु विषय दुर्जन सन कमरन किछु नहीं मोर गुण मम निवेदन शुणु विषय दुर्जन सदा कमरन किछु नहीं मोर गुण अमर भरोसा तुम्हें तुम चरण लाई नो शरण तुम्हारा तुम अमर भरोसा तुम्हें तुम्हारा चरण लाई नो शरण तुम्हारा तुम रजनी धकनी कर्म जोड़बती पहुँचे संसार रजनी धकनी कर्म जोड़बती पहुँचे संसार सकली तमार नारी मम बल ज्ञान से निर्मोद स्वादिन सकल ताई पे प्रेम सगती के ताई पे तुम्हारा सगती के कृपा
कारणे राशिया प्रपंचे हिमकल्प सुविस्तार मुनिगे दोषी असुर सकल चाइल चरण दोषी आगे दोषी असुर सकल चाइल चरण